तो अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में और किस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो तरह के स्कोप हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी वेरिएबल के। पहला है लोकल स्कोप, कि अगर किसी वेरिएबल को आपने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप जो है वो लोकल कहलाएगा। लोकल स्कोप का मतलब ये है कि आप उस वेरिएबल को सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं जिसमें उसको डिक्लेयर किया गया है। तो जब फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करता है तो लोकल वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसको आप फंक्शन के बाद एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर हमारे पास है ग्लोबल स्कोप। तो ऐसे वेरिएबल्स जो आप फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करते हैं उनको आप प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको आप फंक्शंस के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, बट उनको डायरेक्टली आप फंक्शंस के अंदर एक्सेस नहीं करेंगे। उसके लिए आपको ग्लोबल का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपको गिवन है कि एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है जिसको 10 वैल्यू मैंने असाइन की है। तो फंक्शन के अंदर अगर इस वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो उस वेरिएबल से पहले मुझे ग्लोबल का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तो ही मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकूँगा। तो अब हम जो वेरिएबल के स्कोप्स हैं इनको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि ये पिछले टॉपिक्स में भी हम एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट ले रहा है और उनके सम को प्रिंट करवा रहा है। तो वेरिएबल z जो है वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो इसको अगर मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर एरर आ जाएगा। इसको मैं ब्राउज़र में जब रन करता हूँ तो आप देखें कि मुझे एक वार्निंग आ गई है और एरर आ गया कि अनडिफाइंड वेरिएबल z ऑन लाइन 12। तो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे उनको आप फंक्शंस के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इस z वेरिएबल को आप प्रोग्राम फंक्शन के बाहर प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि जो वेरिएबल z है वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाए और उसको मैं फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकूं और प्रोग्राम के अंदर कहीं भी। तो z को सबसे पहले मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर करूंगा। इसको आप इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं 0 के साथ, बट इट इज़ ऑप्शनल। तो अब हम फंक्शन के अंदर आते हैं। तो फंक्शन के अंदर हमें बताना पड़ेगा फंक्शन को कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो हम ग्लोबल का कीवर्ड लगाएंगे सिंपली और उसके बाद वेरिएबल z यहाँ पर लिख देंगे। तो अब फंक्शन को पता लग गया है कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो z के अंदर हमने जो है वो सम स्टोर करवा दिया। तो अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर इको नहीं करवा रहा, मैं प्रोग्राम के बाहर सबसे लास्ट में वेरिएबल z की वैल्यू को इको करवा रहा हूँ। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि z की वैल्यू जो है वो अब यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। फंक्शन के अंदर बस जब आपने यूज़ करना है तो आपने फंक्शन को बताना है कि z एक ग्लोबल वेरिएबल है।